આપણે જે ભણ્યા એનું નામ શું છે? देश के नाम संदेश। देश के नाम संदेश, ये लेसन हमने पढ़ा था। और अब्दुल कलाम जी ने देशवासियों के नाम जो संदेश दिया था उस बारे में हमने बात की थी, राइट। और वो लेसन हमने कंप्लीट किया था। मैंने आपको कुछ सवाल भी दिए थे उसके, वो सवाल आप अपने आप ही करेंगे लेसन में से ही, क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करवाने वाली। हम्म हमारे पास देखिए इस बार वैसे भी समय नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको लेसन समझाऊंगी, आप लोग अपने आप ही करेंगे, ठीक है ना। अब तो आप होशियार हो गए इसलिए अपने आप करेंगे, और मैं करवाऊं तो भी आप कुछ करते नहीं हो, इसलिए अब आप इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आंसर अपने आप करेंगे। मैं कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करवाने वाली, ठीक है। ओके, हमारा कोर्स जो है 4, 5 और 8 लेसन है, आपको कोर्स मिल गया है। उसमें लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 8 है, ठीक है। और इसीलिए आज हम हमारा पांचवा लेसन जो है वो करने वाले हैं। और स्क्रीन दिखाई दे रही है बॉयस? हाँ मिस। ओके। ओके। और हमारा पांचवा लेसन है वो एक काव्य है, और उसका नाम है धरती की शान। शान यानी गौरव, शान यानी गौरव। तो आज हम वो लेसन करने वाले हैं, ठीक है। तो धरती की शान हमारी कविता है, और उसके लेखक जो हैं, कवि हैं पंडित भरत व्यास जी। और पंडित भरत व्यास जी जो हैं उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान में हुआ था। और उन्होंने कई सारे गीतों की भी रचना की है। और यह गीत, ये धरती की शान भी एक गीत ही है। तो 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी में से ये गीत जो है उन्होंने लिया है। और इस गीत में क्या बात है, तो हमारा जो काव्य है ना उसमें कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। और मनुष्य ने अपनी बुद्धि से कठोर परिश्रम यानी मेहनत के आधार पर जल, स्थल और आकाश, स्थल यानी धरती और आकाश तो आपको पता ही है, में कई उपलब्धियां जो हैं वो प्राप्त की है। और मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में भी सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, यही भाव काव्य में अंतर्निहित हुआ है, यानी यही भाव काव्य में दिया गया है। और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण भी है। देखिए, इस पूरी सृष्टि में कई सारे जीव हैं, पशु पक्षी, फिर कई सारे जीव जंतु है, तो मनुष्य, ये सब जीव है। पर इन सारे जीवों में अगर कोई सशक्त जीव हो तो वो है मनुष्य। ये सारे सजीव है, पर मनुष्य सबसे सशक्त है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जिसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए मनुष्य को बुद्धिमान बताया है। वह अपने सारे काम खुद कर सकता है और आसानी से कर सकता है। अब प्राणी देखिए, वो हमारी तरह खाना पका कर नहीं खा सकते ना, वो तो ऐसे ही शिकार कर लेते हैं, ऐसे ही जो भी मिल जाता है खा लेते हैं। और मनुष्य जो है वो खुद कमा कर अपना खाना जो है वो खुद अच्छे तरह से बनाकर स्वच्छ खाना खा सकता है। और उसे साथ ही साथ बुद्धि भी दी है, जिसके द्वारा उसने कई सारे आविष्कार भी किए हैं। जल में, इस धरती पर, आकाश में कई सारे आविष्कार उसने किए हैं। इस बारे में हम कविता में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए। हेलो तो मिस। हाँ बोलो। मिस 87 रोल नंबर रखी रखो। बेटा, मैंने कितनी बार आप लोगों को समझाया है, आपको समझ में नहीं आता कि अगर लेक्चर स्टार्ट हो जाता है तो आप बीच में नहीं बोलेंगे, लास्ट में हम आपका नंबर लिखेंगे। ये पहली बार है?
कितनी बार बेटा समझाया है मैंने आप लोगों को। तो अब हम कविता पर आते हैं। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ मनुष्य को महानता है मनुष्य की, उसे उजागिर किया गया है। उसे धरती की शान कहा है। इस धरती का गौरव कहा है। किसे कहा है धरती का गौरव? इंसान को। मनुष्य को। किसे? मनुष्य को। भारत की संतान, भारत की संतान कौन है? मनुष्य। हाँ, धरती की शान भी मनुष्य है और भारत की संतान भी मनुष्य। देखिए यहाँ बीच बीच में क्वेश्चन और खाली जगह जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा। हम्म इसलिए अपना माइंड शार्प रखिएगा, इसलिए आपका रिवीजन अभी हो जाए साथ साथ, इसीलिए ठीक है, क्वेश्चन आंसर अभी हो जाए इसलिए। तो कभी कभी हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि कवि ने किसे धरती की शान कहा है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? मनुष्य को। मनुष्य। हाँ, कवि ने मनुष्य को, पूरा लिखना है, क्वेश्चन हो तो पूरा लिखना है बेटा। और अगर खाली जगह में पूछा जाए धरती की शान खाली जगह है, तो उसमें भी मनुष्य। ओके। भारत की संतान कौन है? मनुष्य। ओके। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो तूफान को भी अपने वश में कर सकता है, यानी वो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, यहाँ तूफान का मतलब मुश्किल काम से है, तो वो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम हो वो कर सकता है। इसीलिए ऐसा कहा है कि तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। यहाँ ऐसा सवाल बनता है कि मनुष्य की मुट्ठी में क्या बंद है? बताओ फटाफट। मनुष्य की तूफान। तूफान। हाँ, मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान बंद है। और खाली जगह में पूछा जाए कि तेरी मुट्ठियों में बंद खाली जगह है, तो उसमें भी तूफान। आएगा तूफान। हाँ, वेरी गुड। तूफान। हम्म कवि ने किसे महान कहा है? इंसान। मनुष्य को। हाँ, लास्ट पंक्ति है हमारी, देखा कि मनुष्य कोई भी काम कर सकता है, कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता है, इसीलिए उसे इस धरती का गौरव कहा है। भारत की संतान है मनुष्य, इसीलिए उसे महान कहा है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। यहाँ क्या कहा है कवि ने कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को भी तोड़ सकता है। देखिए, उसे रास्ता बनाने के लिए वह पर्वतों को भी तोड़ सकता है। पहले क्या था, इतने सारे मकान, घर वगैरह, रास्ते नहीं थे, और जंगल ही जंगल था चारों ओर, और पहाड़ी विस्तार थे। तो मनुष्य ने उन पहाड़ों को तोड़ा है और उसमें से रास्ते बनाए हैं। इसलिए मनुष्य चाहे तो पहाड़ों को भी, पर्वत पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। नदियों के मुख को कैसे मोड़ सकता है, देखिए तो चित्र में, फिर मुझे बताइए तो कैसे बदल सकता है नदियों के प्रवाह को? और डैम जो का हाँ मशीन हाँ। बना। एक बोल रहा है ना, बीच में बोलने बोलिए मत, फिर उसके बाद वो बोल ले, फिर बोलिएगा। हाँ, कौन मशीन बोल रहा था? हाँ डैम में सलमान। हाँ, सलमान बोलो बेटा। में सलमान। हाँ, अरमान बोलो बेटा। जब डैम छलक जाए और पानी सब बाहर आने लगे, तब वो उसको भी मोड़ सकता है मतलब। हाँ, वेरी गुड। देखिए, पानी, नदियों का पानी जो है
वो नदी छलक जाए, ज्यादा पानी हो जाए उसी क्षमता से, तो पानी बह जाता है। तो मनुष्य ने क्या कहा किया कि उसके ऊपर डैम बना दिया। डैम बनाने से क्या हुआ कि वो पानी को रोक सकता है ना, उसे बह जाने से रोक सकता है। यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे, और फिर वो जब चाहे उस पानी को जिस ओर चाहे छोड़ सकता है। और फिर अब तो मनुष्य ने, आप जानते हैं कि पानी के ऊपर पानी से बिजली भी उत्पन्न कर सकता है ना। यहाँ भी देखिए, यहाँ नदियों के मुख को मोड़ सकता है। आप देखिए, सीधा पानी जा रहा है, हाँ सीधा। अगर हम उसमें बीच में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर रख दे, तो पानी किस ओर जाएगा? सीधा जाएगा? नहीं जाएगा ना। सीधा पानी कैसे जाएगा? साइड में चला जाएगा ना, हमारी दाहिनी साइड बाहिनी साइड किसी भी साइड में जाएगा ना। हाँ कि ना, तो बोलो बेटा। हाँ मिस। हाँ। तो इस प्रकार मनुष्य नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं ना, नदियों के मुख को, वहन को उसने बदल दिया। तो कई सारी नदियां जो है उसके पास से खेत गुजरते हो, तो उसे नदियों का पानी चाहिए, नदी तालाबों का। तो मनुष्य उस पर बंद करके उसे नहर बनाकर खेतों तक ले जा सकता है ना। तो मनुष्य चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। मनुष्य इस मिट्टी से अमृत भी निचोड़ सकता है। कैसे? आज ये देखिए, मनुष्य के जीने के लिए क्या जरूरी है? खाना पानी, है ना। तो वो हमें कहाँ से मिलता है? इस धरती से मिलता है ना। तो हमारे लिए तो वही अमृत है। अगर खाना और पानी ना मिले तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता ना। तो मनुष्य के लिए तो अमृत क्या है? खाना और पानी। और वो हमें कहाँ से मिलता है? इस धरती से मिलता है ना। इसीलिए कहा कि मनुष्य धरती से अमृत निकाल सकता है। फिर आज खेती कर सकता है ना, मनुष्य खेती करके अनाज उगाता है, सब्जियां बनाता है ना। और इसके अलावा आप देखिए, खुदाई करके वो हीरे मोती खनिज जो भी है, पेट्रोल पैदाशे जो भी है, वो सब निकाल सकता है ना। उससे हमारे कई सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं, है ना। तो मनुष्य मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, इसीलिए ऐसा यहाँ कहा है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। यहाँ अंबर का अर्थ होगा आकाश। क्या होगा अंबर का अर्थ? आकाश। हम्म, अंबर का अर्थ होगा आकाश, बराबर। अब धरती को आकाश से कैसे जोड़ सकता है? एरोप्लेन की मदद थी। इस प्लेन हाँ। से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। आज हम धरती पर से ऊपर देखे तो हम कोई कूद के तो ऊपर नहीं जा सकते, है ना। पर आज हमें यहाँ से किसी और शहर जाना हो तो हम प्लेन में बैठकर जा सकते हैं। और प्लेन जो है वो हवाई मार्ग से चलता है ना, आकाश से। तो हम 2-5 मिनट में तो आकाश तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा अंतरिक्ष तक भी आज मनुष्य गया है ना, चांद तक पहुंचा है। तो धरती को अंबर से भी उसने जोड़ दिया। कितनी सारी टेक्नोलॉजी वो ले आया। वो प्लेन उसने बना दिया जिससे मनुष्य आकाश तक पहुंच सकता है। वो उसने और टेक्नोलॉजी विकसित की जिसके द्वारा वो अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है, चांद तक पहुंच सकता है ना। तो आज इस मनुष्य ने, कल्पना चावला आकाश ऊपर गई थी। हाँ, कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी ना। तो वैसे ही धरती और आकाश का अंतर जो है वो आज मनुष्य ने मिटा दिया है, कम कर दिया है। आज आसानी से हम आकाश तक भी पहुंच सकते हैं। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य को अमरता का वरदान मिला है और उसकी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। देखिए, हम सब के अंदर से ना ईश्वर का वास होता है। इसलिए हम कहते हैं, हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि
हमारे अंदर जो हमारा ईश्वर बैठा है, हमारा अल्लाह बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। क्लियर, समझ में आया? और मनुष्य ही एक ऐसा है जिसे लंबी आयुष्य का वरदान भी मिला है। मनुष्य, बाकी सारे जीव जो है ना, वो इतना नहीं जी पाते जितना मनुष्य जीता है। उसे लंबी आयु का वरदान भी मिला है। क्लियर, समझ में आया बेटा ये? हाँ मिस। हाँ मिस। हाँ, इसमें से देखिए हम खाली जगह बना सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अमर तेरे प्राण, मिला तुझको खाली जगह, तो क्या आएगा खाली जगह में? वरदान। हाँ। और वरदान। वरदान। इसी खाली जगह को ऐसे भी पूछते हैं, अमर तेरे खाली जगह, मिला तुझको वरदान, तो क्या आएगा? प्राण। 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 हाँ। फिर तेरी आत्मा में खाली जगह, भगवान। हाँ, स्वयं स्वयं खाली जगह है, तो भगवान। भगवान। हम्म। तू जो चाहे, बेटा म्यूट कर दो, मेरी आवाज वापस आ रही है मुझे। तू जो चाहे खाली जगह को फोड़ दे, किसको फोड़ सकता है मनुष्य? पर्वत। हाँ, पर्वत या पहाड़, दो में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है? फिर मनुष्य तू जो चाहे खाली जगह के मुख को भी मोड़ दे, तो किसके मुख को मोड़ सकता है? पानी। नदिया। नद, पानी के। नद, पानी नहीं नदी आएगा के। आंसर बेटा। पानी नदी। लिखोगे एक नदी। मिनट, पानी लिखोगे तो गलत होगा आंसर, नदियों के ऐसा लिखना होगा, ठीक है? तू जो चाहे माटी से खाली जगह निचोड़ दे, क्या आएगा? अमरूद। 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 हाँ। मनुष्य किसको धरती से जोड़ सकता है? अंबर। हाँ, और वो खाली जगह भी हो सकता है। ये सारी जो मैंने खाली जगह समझाई ना, वो प्रश्न में भी हो सकते हैं। अब क्लियर ना, आपको समझ में आया ना? हाँ मिस। हाँ। हाँ मिस। बहुत ही आसान है ये लेसन, इसीलिए मैंने ये काव्य लिया कि इसके प्रश्न में ना करवाऊं ना, तो भी आप आसानी से कर पाओ। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ ज्वाल, ज्वाल यानी, मंदिर। हाँ, ज्वाल यानी लपटे, आग, अग्नि की लपटे जो होती है ना, उसे ज्वाल कहते हैं। ठीक है। फिर महाकाल, महाकाल का अर्थ होता है भगवान शंकर का जो अ, विनाशकारी रूप होता है ना, वो। फिर हिमगिरी, हिमगिरी यानी क्या होगा? हिमालय, क्या होगा? हिमालय। हाँ। फिर भाल, भाल यानी ललाट, कपाल जो होता है ना हमारा, आंखों के ऊपर कपाल, उसे भाल कहते हैं। फिर भ्रुकुटी यानी हमारी जो आईब्रोज होती है ना, उसे भ्रुकुटी कहते हैं। ठीक है। फिर तांडव, तो तांडव यानी भगवान शिव जो है ना, जब वो गुस्से में, क्रोध में जो नृत्य करते हैं ना, उसे तांडव नृत्य कहते हैं। फिर निज यानी खुद, अपना, निज यानी खुद, अपना। फिर आह्वान, आह्वान यानी पुकार। इतने शब्द है, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसे। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, मनुष्य की आंखों में क्रोध है, क्रोधित हो जाए तो उसके आंखें जो है ना, वो ज्वालाएं बरसा सकती है, आग बरसा सकती है। देखिएगा, जब आप क्रोध में होते हैं ना, आप या मैं, कोई भी क्रोध में आ जाए ना, गुस्से में, तो सबसे पहले हमारी आंखों से पता चल जाता है कि ये गुस्से में है ना, आंखें बदल जाती है। किसी की आंखें तो लाल हो जाती है, इतना गुस्सा आ जाता है ना। तो आंख, जब मनुष्य क्रोधित हो जाए तो उसकी आंखों से आग बरसती है। तेरी गति में भूचाल है, यानी तेरी चाल में वह शक्ति है
जो भूकंप भी ला सकती है। मनुष्य कोई काम ठान लेना कि मुझे ये करना ही है, और वो चल पड़े ना उस दिशा की ओर, यानी वो काम करने निकल पड़े ना, तो वो करके ही रहता है। तेरी छाती में छिपा महाकाल, यानी मनुष्य की छाती में शिव का महाकाल रूप जो है वो छिपा हुआ है, यानी उसके अंदर इतना क्रोध भी है, जितना भगवान शंकर को क्रोध आता था ना उतना क्रोध भी है, पर वो हमेशा दिखाता नहीं है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, हिमगिरी यानी हिमालय, हिमालय पर कैसी ठंडक होती है, हम्म? तो वैसे ही ठंडक भी है तेरे दिमाग में, यानी मनुष्य इतना क्रोध है उसके अंदर, फिर भी वो शांत रह सकता है। और हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है उसका, यानी उसकी सोच जो है, उसके विचार जो है, वो हिमालय की चोटी जितने ऊंचे हैं। हिमालय की चोटी तो सबसे ऊंची है ना दुनिया में, तो उतने ऊंचे उसके विचार हैं। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। अगर तू क्रोध में आ जाए, मनुष्य को क्रोध कहता है कि अगर तू क्रोध में आए तो अपनी भौहें जो हैं, यानी अपने आईब्रोज जो हैं, उसे तिरछी कर दे, तो उसका वही असर होता है जो शिव के तांडव का होता है। जब भगवान शंकर ने क्रोध में तांडव नृत्य करते हैं ना, तब ये जो दुनिया है ना वो तहस नहस हो सकती है। तो मनुष्य अगर क्रोध में आ जाए तो वो कुछ भी दुनिया में बदल सकता है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य तू अपने अंदर की शक्तियों को पहचान। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप सब में शक्तियां हैं, आप कोई कम नहीं है। हम्म? तो हर मनुष्य में अपनी शक्ति होती है, सिर्फ उसे अपनी शक्ति को पहचानना है। अभी देखिए, मैंने आपको ये सवाल नहीं करवाए, सिर्फ काव्य समझाया, तो भी आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए ना। हाँ, मैं किसी का भी आंसर गलत नहीं हुआ। तो है ना आपके अंदर शक्ति पढ़ने की, अच्छे से आपने काव्य सुना तो आपको फटाक से क्वेश्चन आंसर भी आ गए। तो आपके अंदर ये शक्ति है, ये बुद्धि है आपकी, इसीलिए। तो इसीलिए हम कभी कहते हैं मनुष्य को कि तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वह दुनिया को, युग युग या आने वाले समय को ललकार सकता है, चुनौती दे सकता है। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू बहुत ही महान है, ऐसा कवि ने मनुष्य को कहा है। इतना समझ में आया? हाँ मिस। अब देखिए इसके क्वेश्चन देख लेना। मनुष्य के नैनों में क्या है? ज्वाल। उसे आप ज्वालामुखी लिख सकते हैं कि मनुष्य के नैनों में ज्वालामुखी है। हम्म, तेरी गति में खाली जगह, फटाफट बोलो आंसर बेटा, क्या आएगा आंसर? भूचाल। हम्म भूचाल। तेरी गति में भूचाल। मनुष्य की छाती में क्या छिपा है? महाकाल। महाकाल। हम्म वेरी गुड। मनुष्य का बाल जो है वो किसके समान है? हिमालय। हाँ, हिमगिरी, हिमालय के समान, वेरी गुड। और उसे खाली जगह में पूछे कि पृथ्वी के लाल तेरा खाली जगह सा बाल, तो क्या आएगा? हिमालय। नहीं, तो हिमालय नहीं, तो हिमगिरी लिखना होगा आपको, क्योंकि पंक्ति में हिमगिरी है ना। तो खाली जगह में अगर ऐसा सवाल पूछे तो हिमगिरी लिखना होगा, ठीक है? हाँ मिस। हाँ हाँ। मनुष्य की भ्रुकुटी में किसका ताल है? तांडव। हाँ, ये क्या एक ही बॉयज आंसर देने वाला है? हाँ, बाकी बॉयज कहाँ है बेटा? मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कवि ने कहा है?
अपनी अपनी शक्ति। वेरी गुड, अपने परफेक्ट। परफेक्ट, किसने दिया आंसर? मैंने। नाम बताओ बेटा। सैयद मोहम्मद। ओके मोहम्मद, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दिया। मुझे क्या लगा था पता है, आप लोग ऐसा कहोगे। मैं सवाल ने पूछूंगी ना कि कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है, तो मुझे लगा आप लोग ऐसा बोलोगे, निज शक्ति को पहचानने के लिए, काव्य की ही पंक्ति बोलोगे। पर नहीं, आंसर जैसे मैं चाहती थी वैसे ही आपने बोला, अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए कहा है। वेरी गुड, आंसर ऐसे ही लिखना होता है सैयद। वेरी गुड, सुना आप सबने बेटा, ऐसे ही आंसर लिखना है, ठीक है। मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? तो अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए कहा है। ओके, मनुष्य की वाणी में किसका आह्वान है? महाकाल का। युग का। मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, ठीक है। क्लियर बेटा? हाँ मिस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर। धीर यानी धीरज वाला, वीर यानी बहादुर। हम्म? तू जो चाहे काल को भी थाम ले, काल यानी समय। तू जो चाहे काल को भी थाम ले, थाम ले, थामना यानी रोकना। पापों का प्रलय रुके, प्रलय यानी विनाशकारी रूप। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, मतिमान यानी बुद्धिमान, और पवन सा तू गतिमान, गतिमान यानी गतिशील। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। नभ यानी क्या होगा? नभ यानी आसमान। आकाश। वेरी गुड, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। धरती सा धीर, मनुष्य के अंदर धरती जितनी धीरजता है। देखिए हमारी जो धरती है ना, वो कितना कुछ सहन करती है। आप देखते हैं ना, हम उस पे कचरा डालते हैं, कितने बड़े बड़े वाहन चलते हैं, हम लोग पूरा दिन चलते रहते हैं, कहीं भी खुदाई का काम करते हैं, हाँ, खड्डे बनाकर छोड़ देते हैं, कभी कभी तो उन खड्डों को भरते भी नहीं है। तो हमारी धरती माता है, वो कितना कुछ सहन करती है ना, हम धरती को माता कहते हैं। तो हमारी धरती माता कितना हाँ। कुछ सहन करती है। तो उतनी सहन शक्ति मनुष्य में भी है, इसीलिए कहा कि तू धरती सा धीर है, तू अग्नि सा वीर है। आग में कितनी वीरता होती है। देखिए अग्नि जल रही होती है ना, तो हम आसानी से उसमें हाथ नहीं डाल सकते। आप डाल सकते हो उसमें हाथ? नहीं। नहीं डाल सकते यस। हम। हम सोचते हैं कि कैसे डालूं कैसे डालूं, आराम से नहीं डाल सकते। तो वो अग्नि की वीरता है, इसीलिए कहा है कि अग्नि जितनी जितनी वीरता भी तुझ में है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम सकता है। मनुष्य चाहे तो समय को भी रोक सकता है। आज देखिए मनुष्य ने टेक्नोलॉजी बना ली, मशीनें बना ली, तो 2 दिनों का काम वो एक दिन में कर देता है ना। तो वो कितनी समय की बचत करने लगा है। तो और थोड़े से कई सारा काम है, वो थोड़े से समय में वो कर लेता है। तो इसलिए कहा है कि तू जो चाहे काल को भी यानी समय को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो इस धरती पर जो पाप हो रहे हैं वो भी रुक सकते हैं, और जो पशुता छाई हुई है वो पशुता भी कम हो सकती है। आज मनुष्य जो है वो एक दूसरे को मारना चाहता है, वो एक दूसरे के प्रति दुश्मनी करना बनाकर बैठा है। तो वो चाहे तो पापों का प्रलय रुक सकता है, और पशुता का सर जो है वो भी झुक सकता है, अगर मनुष्य हिम्मत से काम ले तो। गुरु सा गतिमान पवन सातु, गुरु सा मतिमान पवन सातु गतिमान। मनुष्य जो है ना, उसमें गुरु जितनी, देव गुरु जितनी बुद्धि है, और उसकी
पवन जितनी गति है। आज फटाफट कोई काम करना हो ना तो हम फटाफट काम कर देते हैं। तो पवन कितना स्पीड से चल सकता है? तो उतनी स्पीड तो मनुष्य के अंदर भी है, इसीलिए कहा है कि तू गुरु सा गतिमान मतिमान है और पवन सा तू गतिमान है। बहुत ही झड़पी है तू, बहुत ही तेज है, और बुद्धिमत्ता तो तेरी गुरु जितनी है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान, आकाश से भी ऊंची उड़ान है मनुष्य की। आज देख रहे हैं ना हम कि अभी किसी ने बताया ना कि कल्पना चावला अंतरिक्ष तक गई थी, तो आकाश से भी अंदर है अंतरिक्ष। तो मनुष्य की आकाश से भी ऊंची उड़ान है, वहां तक वो जा सकता है। इसलिए कवि ने मनुष्य को महान कहा है। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ मिस। हाँ बोलो बेटा। चलिए, तो यहाँ यह काव्य पूरा हुआ। हम अभी थोड़ा समय है हमारे पास, तो हम थोड़े क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है? हाँ मिस। ओके, थोड़ा स्पीड से देख लेते हैं मिस क्वेश्चन 2 मिनट आंसर। रुको। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? यस मिस। ओके, चलिए। हमारा चौथा लेसन जो था उसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहले उसके हम विकल्प देख लेते हैं। तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? मिस मैं बोलूँ 105 रोल नंबर तेलवाड़ी हाँ, मुस्तफा। हाँ तिलवानी, बोलो बेटा बोलो। सिंगापुर का। हाँ वेरी गुड। सिंगापुर का हवाई अड्डा जो है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। मैं सारे टिक कर लूँ ना, फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, मैं समय दूंगी, अभी मत लीजिए। यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। कहाँ? वॉशिंग वॉशिंगटन। हाँ, वॉशिंगटन में आप 55 मील घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। ओके, उसके बाद है रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से कहाँ कुछ नहीं खा सकते? दुबई में। हाँ, दुबई में। वेरी गुड। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल मिस याद 2 मिनट। रखिएगा बेटा। देखिए, इस बार हमारा रिवीजन नहीं होने वाला है। हाँ, तो थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, पर आप लोग अच्छे से ध्यान से अभी पढ़िए और बाद में भी पढ़िएगा। ले लिया? हाँ मिस। हाँ मिस ले लिया। हाँ मिस ओके, ले ली। चलिए। अब इसे कहिए, आप कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते? टोक्यो। टोक्यो। वाह, आपको तो याद है हाँ सब। मुझे लगा कि भूल गए होगे लेसन। हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते? बोस्टन में। अरे वाह, बोस्टन में। वेरी गुड, परफेक्ट। हम जाली प्रमाण पत्र बोस्टन में नहीं खरीद सकते। अरे मुझे क्या लगा था पता है, कि मुझे लगा आज इसके आंसर आप भूल गए होंगे, हमारा लेसन थोड़े दिन पहले हुआ है तो। पर आपको तो सारे याद है हाँ? जरूरत ना हो तब माइक म्यूट रखिएगा, हाँ बॉयस। चलिए, हो गया बेटा इसका स्क्रीनशॉट। हाँ मिस। ओके, हाँ। चलिए अब खाली जगह देख लेते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार खाली जगह है। निकम्मी। 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 हाँ, निकम्मी। चलिए, लास्ट में मैं लिख दूंगी। फिर लोगों की शिकायत है कि हमारे खाली जगह पुराने पड़ गए हैं। कायदे। कानून। कानून। कानून का। कानून, कानून। कानून, कानून। कानून। फिर लोगों का कहना है कि खाली जगह कचरा नहीं उठाती। नगर पालिका। नगर पालिका। अरे वाह भाई वाह। फिर खाली जगह मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। टिनाईकर। हाँ, तीनाइकर साहब, वेरी गुड। डॉक्टर खाली जगह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। कलाम। 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 अरे वाह, डॉक्टर कलाम। और किरण के गांव का नाम खाली जगह है। पेशपुरा। पेशपुरा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब तो आपको ये खाली जगह सारी याद है, तो मैं आंसर ना लिखूं तो भी आपको आएगी, है ना?
हाँ मिस। है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर चलिए। आपको तो सारे आंसर आ ही रहे हैं, इसलिए क्योंकि किसी ने गलत आंसर नहीं दिया। ले लिया? हो गया ना बॉयज? हाँ मिस। ओके। हाँ चलिए अब यहाँ प्रश्न कर लेते हैं। चलिए, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो हम भैया मैंने मेरे ये को भी सवाल और बात। आपको यह पत्र की मैंने आपको किरण पढ़ने के लिए कहा। अभी तो मैं बोल रही हूँ बेटा। मिस, मैं इसका जवाब बोलूंगा शानू। मैंने आपको ये सवाल दिया था, याद है ना आपको, अपने आप करने के लिए आपने किया था। हाँ मैम, पहला दिया था, दूसरा नहीं था। हाँ, कुछ कुछ दिए थे, तो वो सारे किए थे ना आपने। हाँ मिस। हाँ सभी को। हाँ मिस। ओके, शानूर पढ़ो चलो, कई कई दिनों बाद आप दिखे आज मुझे। पढ़ो बेटा। हाँ मिस, सर पढ़ू ना। हम्म। यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। ओके, उसके बाद है पत्र लिखने वाले का पता क्या है, तो वो बुक में है ही। एक मिनट, किस मिस मैं बोलूं। आप चुप रहोगे बॉयस? मैं कहूंगी, जब पढ़ना होगा ना तब मैं कहूंगी, पहले मुझे तो बोलने दो। तो ये जो एड्रेस है वो हमने टेक्स्ट बुक में भी देखा था, वही है एड्रेस, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समय बेटा कम है, इसलिए ले थोड़ा आप लिया। ज्यादा मत बोलिए, मैं बोलूं वो सुनते जाइए। चलिए, इसके बाद है पत्र में क्या वर्णन किया गया है। चलो शाहनवाज पढ़ो तो। हाँ मैम, पत्र पढ़ो में तो। भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायत रवैये का वर्णन किया गया है। हम्म पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। और उसके बाद सैयद पढ़ो तो। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? मैं बोलूं। सैयद, सैयद हाँ मिस। पढ़ो बेटा। कौन सा वाला? कौन सा वाला? आपका ध्यान नहीं है, मैंने सवाल तो बोला। चलिए, और ये कौन पूछ चौथा। रहा मिस था? मैं बोलूं। मिस मैं बोलूं, दिल वाली मुस्तफा। एक काम करो, सब ऐसे ही बोलते रहो, हमारा लेक्चर पूरा हो जाए। मिस मैंने नहीं बोला। 87 कौन है? मैं कुरैश यानी। हाँ चलो, पढ़ो आप बेटा। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा वेरी गुड। है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ मिस। हाँ ये मिस। सारे लिखने हैं, हाँ आपको फेयरबुक में लिखने हैं। चलिए, पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? तो पत्र लिखने वाले का हर्ष से मित्र का संबंध है, या तो मित्रता का संबंध है। उसके बाद है नगर वासियों को नगर पालिका से क्या शिकायत है? तो नगर वासियों को नगर पालिका से यह शिकायत है कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। क्या आएगा आंसर? नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। बोलो मेरे साथ। नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। हाँ, यह शिकायत है नगरवासियों को नगर पालिका से, ठीक है। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिएगा। मिस ले लिया। उसके बाद है अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? तो अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की यह राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है।
क्या राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है? क्या राय है? दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। हाँ, क्योंकि वेरी गुड, वो वेरी गुड। सबसे खराब एयरलाइन है। हाँ, फिर डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? तो डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। कैसी है? सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। नकारात्मक है। वेरी गुड, परफेक्ट। स्क्रीनशॉट लिया? हाँ मिस। ओके, चलिए। हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि हम वहाँ प्रशंसनीय नागरिक बनना चाहते हैं। क्यों करते हैं अच्छा व्यवहार विदेशों में? क्योंकि वह क्योंकि वहाँ हम प्रशंसनीय प्रशंसनीय नागरिक नागरिक बनाना बनाना चाहते चाहते हैं। हैं। वेरी गुड, आप आज बहुत अच्छे से कर रहे हो। जैसा मैं चाहती हूँ ना, वैसे ही आप लोग काम कर रहे हो आज, सबके सब। दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है? तो दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लिया? हाँ मिस। ओके, और लास्ट सवाल। ये डॉक्टर चीज कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अपील की है? तो डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। क्या अपील की है? श्रेष्ठ 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 नागरिक 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 बनने 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 की 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 अपील अपील की की है। है। ओके, हो गया ये? हाँ मिस। मास्टर हमें ओके, चलिए। तो हमने पांचवा काव्य भी पूरा किया हमारा, ठीक है। और जो हमारा चौथे लेसन के जो क्वेश्चन थे वो भी खत्म किए। ओके। हाँ मिस। सीरियसली। ओके, चलिए। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक आप ये क्वेश्चन जो हैं वो आप फेयरबुक में लिख लेंगे। ओके। ओके मिस। यही आज आपका होमवर्क रहेगा। चलो, टेक केयर, बाय बाय बेटा। तैयारी बाय बाय कीजिएगा। मिस। और मिस। सारे लेक्चर, बेटा सारे लेक्चर अभी अटेंड कीजिएगा, हाँ, क्योंकि एग्जाम का टाइम बाय है मिस। इसलिए। ओके, बाय। 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 बाय।